नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर के। आपको बता दें कि जो हेमंत सोरेन के पास BMW कार मिली थी, इस कार को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि ये कार दरअसल कांग्रेस के सांसद धीरज साहू की ओर से गिफ्ट की गई थी, ये बताया जा रहा है। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि धीरज साहू वही शख्स है जिसके यहां से ईडी की छापेमारी में 352 करोड़ से भी ज्यादा का कैश मिला था, या यूं कहे कि पूरा का पूरा कैश का अंबार मिला था, कैश का पहाड़ मिला था। और इसी धीरज साहू ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को BMW कार गिफ्ट की थी। अब ऐसे में ईडी ने हेमंत सोरेन के BMW कार देने के मामले को लेकर के धीरज साहू को नोटिस दिया है और बताया जा रहा है कि जल्द ही हेमंत सोरेन और धीरज साहू को आमने सामने बैठाया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी पूछताछ करेगी। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम पद की कुर्सी से हाथ धो चुके सोरेन के बारे में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन की BMW कार के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उनके BMW कार का लिंक ओडिशा से जुड़ा हुआ है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कार का पेमेंट ओडिशा के कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने किया था। बता दें कि हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से BMW कार बरामद हुई थी और इसमें करोड़ों रुपए कैश भी रखे हुए थे, जो कि ईडी ने जब्त किए थे, जिसके बाद ईडी ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें अब खबर सामने ये आ रही है कि ये जो कार हेमंत सोरेन के पास से मिली ईडी को, वो दरअसल कांग्रेस के ही सांसद धीरज साहू ने हेमंत सोरेन को गिफ्ट किया था। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने हेमंत सोरेन के लिए BMW कार का पेमेंट भी किया था। सूत्रों के मुताबिक ये कार गुड़गांव स्थित निजी कंपनी का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि धीरज साहू वही है जिनके घर से ईडी ने नोटों का बंडल बरामद किया था और उनके पास से 352 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि मिली थी। और इस चीज को लेकर के बकायदा तब काफी ज्यादा मुद्दा उठा था और इस वक्त बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहले तो धीरज साहू के यहां से नोटों का अंबार मिलता है, अब वही धीरज साहू झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कार गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो खुलासा है जाहिर तौर से ये दिखाता है कि किस कदर भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार का जो दीमक है, इसे जड़ से खत्म केवल ईमानदार प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। यानी कि बीजेपी का दावा है कि जो देश भर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खत्म कर सकते हैं। उधर आपको बता दें कि ईडी ने अदालत में हेमंत सोरेन की रिमांड के दौरान यह बताया कि जमीन घोटाला ही नहीं, झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग और JPSC यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया जा रहा था। हेमंत सोरेन के तार पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के आरोपी अनूप मांझी से भी जुड़े होने का शक सामने आया है। ऐसे में आपको बता दें, दरअसल एक बार फिर से हेमंत सोरेन की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 5 दिनों की रिमांड एक बार फिर से ईडी को मिल चुकी है। ईडी ने PMLA कोर्ट में दाखिल रिमांड आवेदन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत के चैट का भी उल्लेख किया और उससे संबंधित कुछ नमूने भी अदालत के सामने पेश किए। ईडी ने बताया कि दोनों के बीच बातचीत से संबंध 539 पन्ने निकले हैं। ये चैट गोपनीय दस्तावेजों के आदान प्रदान से संबंधित है। रिमांड पर पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन को ईडी ने उनके व विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट को भी दिखाया। उक्त चैट में बहुत सी संपत्ति से संबंधित सामग्री भी मिली है। हेमंत ने उक्त व्हाट्सएप के प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वो चैट उनके बीच बातचीत से ही संबंधित है। व्हाट्सएप चैट में सभी बातों का जिक्र भी था। आपको बता दें, दरअसल व्हाट्सएप चैट में केवल विभिन्न संपत्तियों से संबंधित गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं था, बल्कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी दस्तावेज का आदान प्रदान आदि भी एक दूसरे से शेयर किया गया था। इसके एवज में बड़ी मात्रा में धन उगाही की गई और उसका लेन देन भी हुआ है।
आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वो आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। जमीन घोटाला मामले में अगर उनके खिलाफ एक भी सबूत मिलते हैं तो वो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे और झारखंड भी छोड़ देंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में कहा था कि मुझे कोई गम नहीं, मुझे आज ईडी ने पकड़ लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है और जो भी बुरी नजर डालेगा उसे हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तमाम चीजें दरअसल झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दिन हेमंत सोरेन ने कही थी, लेकिन यहां पर एक एक करके तमाम सबूत सामने आ रहा है और अब तो ये भी जानकारी सामने आ चुकी है कि कैसे हेमंत सोरेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमीन घोटाला में ही नहीं बल्कि नौकरी के ट्रांसफर पोस्टिंग से भी जुड़े हुए हैं और इसमें भी कई सारे जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका आदान प्रदान एक व्हाट्सएप चैट के जरिए किया गया था। इसी के साथ ही जो बड़ा खुलासा इस वक्त का सामने आया है कि कैसे दिल्ली के आवास पर जो हेमंत सोरेन की BMW कार मिली थी जिसमें से ईडी को करोड़ों रुपए भी मिले थे, उस कार को लेकर के अब खबर यह सामने आती है कि वो कार दरअसल हेमंत सोरेन की नहीं बल्कि उनको गिफ्ट किया गया था। ये कार जो कि कांग्रेस के ही एमपी धीरज साहू की ओर से किया गया था। बता दें कि जब ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की थी तब 352 करोड़ रुपए का कैश मिला था और इसको लेकर के जब बीजेपी ने सवाल पूछा कि आखिर इतनी मात्रा में कैश उनके आवास से कैसे बरामद हुआ, वो कांग्रेस के एमपी हैं, बहुत सालों से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात की खबर नहीं है या फिर वो इसी वजह से ही पार्टी में रखे गए हैं ताकि वो पार्टी को फंड मुहैया करा सके। अभी हाल ही में क्राउड फंडिंग भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लॉन्च किया गया था जिसके बाद लोगों ने यह भी तंज किया था कि धीरज साहू का कैश लोग पकड़ा गया, 352 करोड़ का खजाना बाहर निकल आया है और वो ईडी के कब्जे में है। ऐसे में अब कांग्रेस को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो जनता के सामने क्राउड फंडिंग करे और चुनाव लड़ने के लिए डोनेशन के रूप में पैसे मांगे, क्योंकि अब धीरज साहू जैसे लोगों का तो पैसा पकड़ा जा रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस को इस तरीके की चीजें अपनानी पड़ रही है। लेकिन साफ तौर से सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर धीरज साहू ने हेमंत सोरेन को BMW कार क्यों गिफ्ट की है और ये जो कार का तमाम डिटेल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो तमाम चीजें गुड़गांव की एक निजी कंपनी के नाम पर ही हुई है। यानी कि साफ तौर से हेमंत सोरेन और धीरज साहू के बीच ये बड़ा कनेक्शन निकल करके सामने आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने धीरज साहू को नोटिस थमा दिया है और अब हेमंत सोरेन और धीरज साहू को आमने सामने बिठाया जाएगा और इस पूरे मामले में एक दूसरे का आमना सामना करवा करके पूछताछ की जाएगी। फिलहाल हेमंत सोरेन की रिमांड जिस तरीके से 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई है, जाहिर तौर पर इस बार कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है ईडी के जरिए, यह मामला बेहद पुराना है और कैसे आर्मी की जमीनों को हथियाया गया था, यह अपने आप में एक बड़ा और अहम मुद्दा है। लेकिन अगर हम बात हेमंत सोरेन की करें तो उनका कहना है कि उन्हें बस फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।